अब अभी हाल में भारतीय राजनीति में और विशेष तौर पर मीडिया के बीच भारत बनाम इंडिया अथवा इंडिया बनाम भारत चर्चा में है। वस्तुतः यह चर्चा अनावश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में 1 सितंबर 1949 में अंबेडकर के द्वारा जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने इस शब्द को लेकर चर्चा कराया और उसमें 2 पक्ष हो गए थे। एक पक्ष कह रहा था कि इंडिया शब्द ही उपयुक्त प्रतीत होता है, जबकि दूसरा पक्ष भारत शब्द का प्रयोग चाह रहा था। और इसी कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया डेट मीन्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया का मतलब भारत होगा और यह राज्यों का संघ होगा। तो वहां पर यह भी तो लिखा जा सकता था कि भारत डेट मीन्स इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन इंडिया डेट मीन्स भारत लिखा गया। इसका कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत इंडिया नाम से अधिकाधिक प्रचलित हो चुका था, या रिकॉग्निशन दुनिया के देशों में भारत की इंडिया नाम से थी। यही कारण है कि इंडिया शब्द रखा गया। ऐसे भी 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद व्यवस्थित रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन आया, जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं। उसमें भारत इंडिया नाम से सदस्य बना। 24 अक्टूबर 1945 को अंतिम रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्राथमिक सदस्यों में भारत का नाम लिया जा सकता है और भारत इंडिया नाम से बना। डेट्स वाई संविधान निर्माताओं ने समझा कि क्यों नहीं हम इंडिया और भारत को पर्यायवाची अर्थ में लिखें, और इंडिया शब्द अनुच्छेद 1 में रख दिया गया। जब आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो संविधान के सबसे ऊपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और उसके नीचे भारत का संविधान लिखा हुआ है। तो इंडिया और भारत शब्दावली संविधान के कवर पेज पर भी लिखे हुए हैं और स्पष्टीकरण तो चलकर अनुच्छेद 1 में किया गया है। और 1949 के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिबेट में भी यह चर्चा आया है और दोनों को पर्यायवाची मान लिया गया है। तो आज की तारीख में यदि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अगर कहा जाता है तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी हम लोग जब राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं और जब पढ़ाते हैं तो भारतीय संविधान कहते हैं, अंग्रेजी में जब उसको लिखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। तो दोनों को पर्यायवाची शब्द में लिखते हैं और एकदम जुबान पर चढ़ गया है भारत और इंडिया, इसलिए इन शब्दों के प्रयोग में अंतर नहीं है। हाँ, यदि इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, भारत शब्द का अगर प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त लगता है। ऐसे भी किसी कालखंड में यदि कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं रहे हैं, लेकिन हमने किसी कारण उसको प्रचलित कर दिया है, और आज की तारीख में यदि उनके प्रचलन को समाप्त कर दिया जाए तो सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है कि उसका हम परित्याग करें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अधिकाधिक भारत शब्द का प्रयोग करें। एक तो यह पक्ष रहा, इसलिए कहीं भी राजनीतिक समर्थन और विरोध की बात नहीं है। भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संदर्भ में, ऐतिहासिक संदर्भ में, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संदर्भ में उचित प्रतीत होता है। चाहे इस कार्य को कांग्रेस करे या भाजपा, कोई भी सरकार करती, तो हम भारतीयों के द्वारा इसका समर्थन किया जा सकता था। इसीलिए, और यह विवाद की विषय ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात रही कि बहुत लेखन में और खास करके अर्थशास्त्र वगैरह में और मीडिया के संदर्भ में जब भारत कहा जाता है तो ग्रामीण भारत का बोध होता है, और जब इंडिया कहा जाता है तो नगरीय भारत का बोध होता है। अगर ऐसा कहा जाता है तो इस संदर्भ में भी आवश्यक प्रतीत होता है कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है और गांवों को अधिकाधिक महत्ता दिया जाए। ऐसे भी
73वां और 74वां संविधान संशोधनोपरांत राजनीतिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को प्रभावी बनाने और 73वां में महात्मा गांधी के जो लक्ष्य थे ग्राम पंचायत, उसको प्रभावी बनाने के लिए गांवों का विकास आवश्यक है। गांवों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध रही है। कांग्रेस की सरकार वर्तमान सरकार से पहले अधिक प्रतिबद्ध दिखी है। इसलिए अगर भारत का प्रयोग किया जाए तो ग्रामीण विकास को बल मिलेगा और ग्रामीण जीवन को महत्ता प्राप्त होंगी। इसलिए नगरीय नहीं, ग्रामीण जीवन को अधिकाधिक महत्ता प्राप्त करने के लिए भी भारत शब्द का प्रयोग उचित प्रतीत होता है। यहां भी मैं समर्थन इस बात का करता हूं। अब यहां एक 26 राजनीतिक दलों का गठबंधन बना है और उसने इंडिया शब्द INDIA शब्द रख दिया है। वह इंडिया वह नहीं है। इसलिए उसके संदर्भ में यदि कोई इसका विरोध करता है या समर्थन करता है तो यह राजनीतिक भावना से अभिप्रेरित लगता है। हम लोग उससे अलग हटकर सोचें और हम लोग यही कहेंगे कि वह जो गठबंधन बना है उस संदर्भ में इसका समर्थन करना या इसका विरोध करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः यही कहा जाएगा कि भारतीय संविधान में भारत को भारत अथवा इंडिया कहने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है। पूरे संविधान में हर जगह यह संभव नहीं था कि इंडिया और भारत दोनों शब्द लिखे जाएं। इसलिए उसके हिंदी रूपांतरण में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी रूपांतरण में इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। आज की तारीख में हम लोग इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि भारत शब्द का प्रयोग किया जाए तो यह भारत की सभ्यता संस्कृति के हित में भी होगा, सामाजिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए भी होगा, भारत की एकजुटता और ऐतिहासिकता को प्रभावी बनाने के लिए भी उपयुक्त होगा और ग्रामीण समुदाय के अधिकाधिक महत्व प्रदान करने के लिए भी उचित होगा। इसलिए मेरा आशय है कि इंडिया से अधिक भारत शब्द का प्रयोग किया जाए और इंडिया और भारत वाले विवाद का पटाक्षेप किया जाए और उस विवाद को स्थान शैक्षणिक जगत में कम से कम नहीं मिलनी चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों में जो भी होता हो। थैंक्स। ओके।